हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छारसू सर्जन, वंदना मेडिकेयर आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। आइए बात करते हैं ब्लीडिंग हेमरॉइड्स की। जो हेमरॉइड्स होते हैं, पाइल्स इनको कहते हैं, बवासीर कहते हैं या अर्स कहते हैं। इस तरह के जो पाइल्स होते हैं, वो जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, उनमें कई स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 4 के जो पाइल्स होते हैं उनका वो दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 के पाइल्स मोस्टली दवाइयों से ठीक नहीं होते। स्टेज 1, स्टेज 2 जो पाइल्स होते हैं वो इंटरनल पाइल्स होते हैं, अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती हैं और पेशेंट को पता नहीं चलता है। और हम लोग डाइट करेक्शन करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 में यही होता है, पाइल्स अंदर होते हैं, उनमें स्वेलिंग होती है और जब पेशेंट जोर लगाता है तो ब्लड आता है, इसमें पेन नहीं होता है। लेकिन स्टेज 3, स्टेज 4 में क्या होता है, जो ब्लीडिंग हेमोराइड्स होते हैं, पाइल्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और पेशेंट अपने हाथ से अंदर करता चले जाते हैं। स्टेज 4 में क्या होता है, पाइल मास बहुत बड़े हो जाते हैं, पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बिल्कुल बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं और इसमें खून कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद ब्लड निकल जाता है और पाइल्स बाहर ही पड़े रहते हैं, ये अंदर नहीं जाते हैं। इस तरह के केसेस जो होते हैं स्टेज 4 हेमोराइड्स होते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स के मामले में क्या होता है, पेन नहीं होता है, इसलिए पेशेंट लापरवाही करता है और खाने पीने की भी लापरवाही करता है, जिसकी वजह से उसको धीरे धीरे खून कम होता चला जाता है। ऐसे ही हैं मरीज जी हमारे पास, इनको इसी तरह की कंडीशन थी और काफ़ी खून कम हो गया था। स्टेज 4 ग्रेड 4 हेमराइड्स था इनको और वहाँ काफ़ी कमज़ोरी हो रही थी इनको, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। ट्रीटमेंट लिया, ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने मेरे पास आके ट्रीटमेंट लिया है, 400 ट्रीटमेंट लिया है। 400 ट्रीटमेंट के द्वारा आज ये पूरी तरीके से ठीक हैं। इनको मैंने सबसे पहले डाइट करेक्शन किया, मैंने नेचुरल डाइट्स दी और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ चलाई, जिसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन धीरे से 4 ग्राम से लेकर धीरे धीरे करके 9 ग्राम हो गया। उसी दौरान मैंने 600 ट्रीटमेंट किया और अभी पूरी तरह ठीक है। मनीष जी, आप बताइए कि आपको ट्रीटमेंट कैसे लगा। हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। मैं बहुत ही परेशान था। मैं गूगल के माध्यम से सर के पास आया था। मुझे जैसे पता, मैं सर के पास, सर ने बताया कि मैं बहुत ही घबराया था। सर ने बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आया, मेरा हीमोग्लोबिन देखा गया तो मेरा 4 पॉइंट निकला। मैं बहुत ही डरा हुआ था, जो मेरी हालत नहीं थी ऑपरेशन कराने की। सर ने समझाया मुझे, इस ऑपरेशन हुआ। मैं पहले से मैं ठीक हूँ फिलहाल। अब मेरा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ के 9 पॉइंट हो गया है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस इलाज के दौरान आपको एडमिट तो नहीं करना पड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं एडमिट करना पड़ा। सर ने किया और बिल्कुल आराम से, कोई पता नहीं चला। आराम। पेशेंट डे केयर में आते हैं हमारे पास और उन पेशेंट को डे केयर में ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट अपने रूटीन वर्क करके रहते हैं और डाइट करेक्शंस, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, क्षार सूत्र, इस सभी के सहयोग से इस तरह के जो जिनको खून की कमी होती है, ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद अमृत है, आप इसे अपनाइए। थैंक यू।